दोस्तों, वक्फ को लेकर के सियासत गर्मा गई है। जहां वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी के विशेष निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद के सभी सदस्य दलों के नेता और संयुक्त सदस्य समिति के सदस्यों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों के दौरान सदस्यों द्वारा जहां इस बिल के गलत और हानिकारक संशोधनों को चिन्हित किया गया है और वहीं ये बताने का प्रयास भी हो रहा है कि बिल पारित होने की स्थिति में मुसलमानों पर इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं और किस तरह इस प्रकार के कानून की आड़ में मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्तियों से वंचित किया जा सकता है। ये मुलाकातें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार चल रही हैं। इसी संबंध में पिछले दिनों जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल जेपीसी के सदस्य के रूप में शामिल श्री महातारे बाल्यामामा यानी कि एनसीपी शरद पवार और अरविंद सावंत शिवसेना से मुंबई में इसको लेकर के उन्होंने मुलाकातें की, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल 20 अगस्त को इसी सिलसिले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ऐलान किया गया है कि बिहार समेत अन्य राज्यों में भी जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं और जेपीसी के अन्य सदस्यों से मुलाकात करके प्रस्तावित बिल की खामियों को और इसकी हानिकारक धाराओं के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि ये सदस्य एनडीए की सहयोगी पार्टियों तेलुगु देशम और लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के नेताओं से भी लगातार मुलाकात करके इसके असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बिल में मौजूद उन घातक धाराओं की ओर उनका ध्यान भी आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पुराने बिल में संशोधन करके नए बिल जोड़े गए हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि अगर अपने वर्तमान रूप में यह बिल पारित हो गया तो वक्फ की सभी संपत्तियां असुरक्षित हो जाएंगी, सब पर सरकार जो है अपना कब्जा जमा लेगी। यहां तक कि उन पुरानी मस्जिदों पर, मकबरों पर, इमामबाड़ों पर, कब्रिस्तानों पर भी मुसलमानों का दावा कमजोर हो जाएगा। जो वक्फ है, क्योंकि ट्रिब्यूनल को समाप्त करके सभी अधिकार जिला कलेक्टर को देने की यह खतरनाक साजिश हो रही है और इसी के लिए इन लगातार मुलाकातों का सकारात्मक प्रभाव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां जेपीसी के बहुत से सदस्यों को तो यह भी नहीं मालूम है कि दरअसल वक्फ होता क्या है और इसके धार्मिक निहितार्थ क्या हैं, जिसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य इस संबंध में उन्हें पूरा विवरण देने का काम कर रहे हैं। और आजादी के बाद से अब तक वक्फ नियमों में समय समय पर जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में भी सदस्यों को सूचित कराने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट हो कि जेपीसी में कुल 31 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिसमें 22 अगस्त को जेपीसी की पहली मीटिंग भी बुलाई गई है। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि संशोधन के जो विवरण सामने आए हैं, उसने हमारी इस आशंका को पूरी तरह से यकीन में बदल दिया है कि वक्फ के संबंध में सरकार की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि सरकार तो संशोधन के नाम पर जो नया बिल ला रही है, उसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि मुसलमानों की इस महान विरासत को लूटना है। और जो उनके पूर्वज गरीब, बेसहारा
और जरूरतमंद मुसलमानों के उत्थान एवं कल्याण के लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल हमारे धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप भी है और एक बड़ी साजिश भी है। वास्तव में इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ का स्वरूप और वक्फकर्ता की इच्छा दोनों बदल देना चाहती है ताकि मुस्लिम वक्फ की स्थिति को समाप्त करना और उनके ऊपर कब्जा करना आसान हो जाए, जिसको पूरी तरीके से मिटाने पर केंद्र सरकार लगी हुई है। मौलाना अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां हमारे पूर्वजों के दिए हुए वे दान की हैं जिन्हें धार्मिक और खैराती कार्यों के लिए समर्पित किया गया है और सरकार ने उसे विनियमित करने के लिए ही कानून बनाया है। लेकिन ये जो संशोधन बिल लाया गया है, अगर पारित हो गया तो उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे, इसलिए कि सभी प्रकार के अधिकार सरकार के हाथ में आ जाएंगे और मुसलमानों की स्थिति निम्न स्तर की रह जाएगी। जहां उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान हर प्रकार का नुकसान सह सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यह बिल मुसलमानों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर भी आघात है। देश के संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपनी धार्मिक आस्था और नियम का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार दिया हुआ है। तो सरकार कौन होती है कि संविधान में दिए गए इस धार्मिक स्वतंत्रता के प्रकार के कानून बनाकर उसे छीन लेना चाहती है, जिसमें से ये एक वक्फ संशोधन बिल भी है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल को रोकने के लिए जमीयत उलमाए हिंद कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। जहां जमीयत उलमाए हिंद ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ एक्ट में कोई ऐसा संशोधन जिसमें वक्फ की स्थिति या स्वभाव बदल जाए या कमजोर हो जाए, ये कदापि हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिस पर जमीयत उलमाए हिंद ने हर दौर में 1923 से लेकर 2013 तक वक्फ संपत्ति की